नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने बिल ऑफ एक्सचेंज का और एक वीडियो लेकर। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में बताया कि किस तरह से ड्रॉवर केस 1 की एंट्री पास करता है। सर, ये केस 1 क्या है? हाँ बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ड्रॉवर के पास बिल एक्सेप्ट होकर आने के बाद वो बिल के साथ 4 केसेस कर सकता है। उसमें से पहला केस था कि वो बिल को अपने पास ड्यू डेट आने तक रख सकता है, इसे कहते हैं रिटेनमेंट ऑफ बिल। उसी तरह से स्टूडेंट्स, ड्रॉवर केस 2 भी कर सकता है। केस 2 है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नाउ व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि ड्रॉवर बैंक में इस बिल को प्रेजेंट करके उसके बदले में अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा करवा देता है। सर, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आप कहेंगे सर, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो बच्चों, मैं बता दूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग है कि अगर आप कैश नहीं रखते हैं, कैश के बदले में किसी डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, तो वो कहलाया जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लाइक चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सर, हम बिल को देकर बैंक से पैसा ले सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बैंक आपको पूरे पैसे नहीं देगी। बैंक उस बिल के पैसे में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेगी और उस डिडक्ट किए हुए अमाउंट को ही कहते हैं डिस्काउंट। सर, क्यों ले लेती है बैंक हमसे पैसा? ऐसा क्या कारण होता है जो बैंक हमें कम पैसे देती है? तो कारण ये है स्टूडेंट्स कि बिल जो 2 मंथ बाद मैच्योर हो रहा है या सम ड्यूरेशन बाद मैच्योर हो रहा है, बट बैंक तो आज ही आपको पैसे दे रही है, तो आप इतने दिनों तक उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैंक उसके बदले में आपसे चार्ज लेती है। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो अब इस तरह से चार्ज लेने की वजह से अब बैंक क्या एंट्री पास करने के लिए आपको ड्रॉवर को मजबूर करती है, ये देखते हैं। आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। एम आई करेक्ट? अब बैंक अकाउंट इंक्रीज होने की वजह से बैंक डेबिट नेचर का है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको उसे करना पड़ेगा डेबिट। डिस्काउंट एक एक्सपेंस है आपके लिए, डिस्काउंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हो गया डेबिट। आते हैं बिल रिसीवेबल, यानी बिल रिसीवेबल एक एसेट है और आप अपना एसेट्स किसे ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों? बैंक को। तो अगर आप अपना एसेट्स बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, सो इसे आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। सो एक बार फिर से देखिएगा, बैंक अकाउंट एक एसेट है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। वेरी गुड। डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो अगेन डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये भी एक एसेट है, परंतु यह एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, इसके वजह से क्रेडिट। तो आई होप केस 2 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि ये बिल जब ऑनर्ड होता है तो क्या एंट्री पास करनी है और डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री पास करनी है। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जब बिल का ड्यू डेट आएगा तब क्या
एंट्री पास करनी पड़ती है हमें। सबसे पहले जब ड्यू डेट आएगा तो दो केसेस ड्रॉई हमारे साथ कर सकता है, यानी ड्रॉवर के साथ कर सकता है। पहला, या तो वो बिल ऑनर कर देगा, और दूसरा, या तो वो बिल डिसऑनर कर देगा। नाउ अब हम चेक करते हैं कि ऑनर होने पर क्या एंट्री पास करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने बिल दे दिया था बैंक को और उसके बदले में हमने पैसे ले लिए थे। अब यहाँ पे हमने का मतलब ड्रॉवर समझिएगा। तो ड्रॉवर ने पैसे ऑलरेडी ले लिया है बिल के अगेंस्ट। अब इस बिल पे कलेक्ट करने का राइट बैंक के पास है। तो ड्रॉई, यस माय डियर, ड्रॉई किसको देगा? बैंक को देगा। इन दिस केस देयर इज नो रिलेशन विद ड्रॉवर, और ड्रॉवर के साथ रिलेशन न होने की वजह से हम क्या एंट्री पास करते हैं? सर जी, नो एंट्री पास करते हैं। यस माय डियर, सो ड्रॉवर के बुक में जब बिल ऑनर्ड हो रहा है तो देयर विल बी नो एंट्री, बिकॉज यहाँ पर ड्रॉवर का कोई लेना देना ही नहीं। ओके सर, सो व्हाट अबाउट डिसऑनर? डिसऑनर ऑफ द बिल में हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बिल का पेमेंट बैंक को नहीं मिलेगा, तो बैंक सरप्राइजली किससे पूछेगा? ड्रॉवर से पूछेगा कि भाई हमारा पैसा कहाँ है। ओके, तो अब ड्रॉवर को क्या करना होगा सर? ड्रॉवर को करना होगा कि ड्रॉई से पैसे कलेक्ट करके बैंक को पैसे दे देने हैं। तो माय डियर, हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब लोगों का कहना है कि सर ड्रॉई अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा? व्हाट इज द रीजन कि डेबिट हम ड्रॉई को कर रहे हैं? माय डियर, ड्रॉई ने अगर बिल डिसऑनर किया है जो कि डेटर है, और डेटर असेट्स होने की वजह से किस नेचर का बन जाता है? डेबिट नेचर का बन जाता है, और डेबिट नेचर इंक्रीज होगा। डेबिट नेचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हम इसे डेबिट करेंगे। सर बैंक अकाउंट क्रेडिट होने का रीजन बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बैंक हमारे लिए क्रेडिटर है, और क्रेडिटर यानी उधारी बढ़ रही है, और क्रेडिट नेचर का अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो बड़ा ही सिंपल जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि डिसऑनर ऑफ बिल में क्या एंट्री पास होगी। तो ये 3 एंट्री आपको पास करनी है इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल ऑनर्ड होगा तो नो एंट्री, डिसऑनर होगा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा केस 2 का जर्नल एंट्री था। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट केस 3 और केस 4 के बारे में डिस्कस करेंगे।